हेलो एवरीवन, दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 2 ऑफ द डिस्कशन। जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने स्टार्ट किया था सी यू ई टी पी जी एल एल बी के क्वेश्चंस, जो हमारा 8 मार्च 2026 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। उसमें मैंने 1 से लेकर के 22 या आई गेस 23 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम जो भी हमारे फर्दर क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हम चलते हैं सीधा। सो क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने डिस्कस कर लिया था। हम लोग आते हैं 23 में। ये हमारा है पॉलिटी से। क्वेश्चन है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म इज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज एंड प्रीएम्पल। सो इसका आंसर है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। ये हमारे पास आई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। इसे हमने ऐड किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, इसलिए हमारा 4A पार्ट में है और आर्टिकल नंबर भी 51A है। ए इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि बाद में इंसर्ट किया गया था। अगर ओरिजिनली अगर ये होता तो ऑब्वियसली ये इससे बेटर वे में ऑर्गेनाइज होता, राइट। तो इनिशियली भी जब ये ऐड किया गया था उसके अंदर बस हमारे पास 10 पॉइंट्स थे या क्लॉजेस थे, राइट। और जो हमारा 11 पॉइंट था वो हमारा 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था, राइट। और रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन था, जो पेरेंट, राइट। सो इसका आंसर होगा हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन से 24। If the radius of the pipe is reduced to 1/4 of its original value, by what factor must the height be increased to maintain the same volume? So इसमें दिया हुआ है V1 and V2 हमारे सेम है, राइट। सो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हम R1 लेंगे और यहाँ पे R2 H1 H2 एंड H1 क्या में दिया हुआ है, क्योंकि इनिशियल अगर हम मान लें कि R1 हमारा था R, तो हमारा R2 कितना हो गया, क्योंकि उसने बोला 1/4 से रिड्यूस किया है, तो मीन्स R/4 हो गया। तो अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो पाई से पाई कट हो जाएगा। R1 स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे R, क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम किया R1 की वैल्यू R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर और H1 देन R2 हमारा होगा R/4 का स्क्वायर इंटू H2। तो जब हम इसे खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा R2 R स्क्वायर H1 इंटू R स्क्वायर अपॉन में 16 इंटू H2। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा जो H2 होगा वो 16 टाइम ऑफ H1 हो जाएगा। लाइक 16 टाइम ऑफ H1 से 16 टाइम इंक्रीज करेगा H1 से H2 हमारा, तो इसका आंसर होगा 16 टाइम्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा साइंस से था। इसमें हमारे पास कुछ साइंटिस्ट के नाम है और देन यहाँ पे उनके सब्जेक्ट हैं लिस्ट 2 में कि किस सब्जेक्ट से वो बिलोंग करते थे। तो हमारा चार्ल्स डार्विन है, वो हमारा बायोलॉजी से है, ठीक है। आइजैक न्यूटन से फिजिक्स के लॉ दिए थे उन्होंने, लॉज ऑफ मोशन वही फिजिक्स है, सो ये फिजिक्स से मैच होंगे। अगस्त कॉम्टे हमारा सोशियोलॉजी से मैच करेंगे। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारा फर्स्ट का डी से, राइट। थर्ड का ए से, फोर्थ का बी से एंड सेकेंड हमारा होगा सी से। इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट। तो ये फिर से हमारा कंप्यूटर से रहा। इस बार कंप्यूटर से आई गेस 12 और मोर क्वेश्चन आए थे, वो भी ईजी थे, लाइक डुएबल थे काफ़ी। अगर जिसने पढ़ा हो फिजिक्स भी, तो आई गेस हार्ड तो नहीं था। तो अब हम इसे देखते हैं। ये हमारा दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंटरनेट पूछा इसमें से किसमें फॉलो करता है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन बी से स्टार्ट करेंगे। पेन जो हमारा होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ये वो एरिया नेटवर्क होता है जो दो डिवाइसेस में कुछ भी हम मीडिया शेयर करते हैं या कुछ भी कनेक्ट करते हैं ना, किसी भी लाइक ब्लूटूथ हो सकता है, एयर ड्रॉप से जब हम मीडिया शेयर करते हैं, या फिर कुछ और भी हो सकता है। जैसे हम प्रिंट को, बहुत सारे प्रिंटर होते हैं जो ऐसे पास में जाओ तो कनेक्ट हो जाते हैं, देन वहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इनकी रेंज होती है 5 मीटर टू 10 मीटर, राइट। बहुत दूर से आप स्कैन नहीं कर सकते, तो वो हमारा जो होता है कनेक्ट नहीं कर सकते, तो वो हमारा जो होता है पेन होता है। उसके बाद होता है हमारा लैन होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमारे घर में अगर राउटर है या मॉडेम है उससे जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है तो वो एक लैन बनाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, राइट। जैसे हमारे घर में मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, वो सारे एक मॉडेम से कनेक्टेड होता है, वो हमारा होता है लैन होता है, वो लैन नेटवर्क होता है हमारा। वैन होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। अब सोचो कि बहुत सारे लैन है, मेरे घर में भी है, मेरे साइड वाले के घर में भी है, उसके आसपास मतलब पूरे एरिया में ही होगा, और इन सबको तो कोई एक प्रोवाइड कर रहा होगा ना। तो ये सबको जो प्रोवाइड कर रहा है पीछे से, अगर हम लैन का एक बड़ा सा एक वेब बनाएंगे तो वो पीछे लगा के किसी एक प्रोवाइडर से मिलेगा, राइट। तो यहाँ जो होगा, जो ये डिस्ट्रीब्यूटर होगा, इसके पास होगा वैन, राइट। यहाँ से जाता है देन यहाँ इसके पास आता है, देन यहाँ से हमारे घरों में आता है, ठीक है। इसके पास कहाँ से आता है, इसके पास आता है मैन से, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से आता है। ये उससे भी बड़ा होता है, ये पूरी सिटी को
कवर कर सकता है, राइट। वैन, और बहुत सारी सिटीज़ ऐसे मिला करके, बहुत सिटी या स्टेट बोल लो आप, वो मिला करके इन सबको हम कलेक्टिवली जब बोलेंगे वो आएगा हमारे पास वैन। और वैन को ही हम इंटरनेट भी बोलते हैं या वेब भी बोल सकते हैं, इंटरनेट वेब भी बोलते हैं। तो वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है, राइट। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन फॉर द वर्ड पेनसिया। सो इसका मीनिंग होता है बेसिकली, बोलते हैं ना रामबाण उपाय है, तो कोई ऐसा सोल्यूशन जो, कोई ऐसी चीज़ या आंसर या सोल्यूशन जो बहुत सारे कॉजेज का क्योर हो, उसे हम पेनसिया बोल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। ये हमारे पास अगेन असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। इसमें असर्शन दिया हुआ है हमारा ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रू। एंड देन रीजन दिया हुआ है मेटल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आल्सो ट्रू। इसके पीछे का फिनोमेना होता है कि जो हमारे पास मेटल बॉडीज होते हैं इनके अंदर काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। और जब यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस इन्हें प्रोवाइड करते हैं दोनों एंड पे, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज फ्लो करता है और इसी चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यही बेसिकली है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ऐसे ही होती है। तो इसमें सेक्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है। तो इसमें लिखेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। हमारे इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में वो होते हैं जिससे हम अंदर कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, लाइक जैसा नाम है वैसे इनपुट देते हैं वहाँ। जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, वेबकैम हो गया, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट वो होते हैं जो हम यहाँ कमांड देते हैं और उससे हमें कुछ आउटपुट मिलता है। और जो इनपुट होते हैं उनसे तो हम कमांड देते हैं, ठीक है। हमने इनपुट डिवाइसेस से कमांड दिया और हमें आउटपुट मिला, तो वो आउटपुट जहाँ से मिलता है वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। लाइक हमारा मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, राइट। हमारा प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, हमारा प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। क्या ऐसा कोई डिवाइस होता है जिसमें इनपुट भी आउटपुट भी हो दोनों, राइट। ऐसे भी हो सकता है। तो हमारी टच स्क्रीन जो होती है, लाइक जैसे अभी मैं इस टच स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ, तो ये टच स्क्रीन मेरा इनपुट भी आउटपुट भी है, दे रही है दोनों। इनपुट जो मैं इसके ऊपर ये राइट कर रहा हूँ, ये मेरा इनपुट है। आउटपुट जो ये स्क्रीन मुझे शो कर रही है वो इसका आउटपुट है, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही डिवाइस दोनों काम इनपुट एंड आउटपुट भी करे, बट इसमें हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम रहते हैं फिलहाल। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। जो हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है मीन्स आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड नहीं है, स्कैनर भी नहीं है, माउस भी नहीं है, इसका है प्लॉटर। प्लॉटर बेसिकली बहुत सारे कामों में यूज़ होता है। अगर आपको बताओ, या आर्किटेक्चर फॉर्म में या कुछ ड्रॉ वगैरह करने में, कटिंग में भी काम आता है प्लॉटर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 30 ये है हमारा स्टेट एंड कैपिटल, राइट। लेफ्ट साइड में हमारे सारे स्टेट दिए हैं और ये सारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है बेसिकली है। तो हमें इसे मैच करना है। तो हमें अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल होती है हमारे पास ईटानगर, राइट। असम की होती है दिसपुर, मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड कोहिमा, मेघालय शिलोंग। हम बेसिकली ये था तो इजी क्वेश्चन, बट जब इनिशियली हम किसी भी लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशली की हम कैपिटल याद करते हैं तो बहुत कुछ कन्फ्यूजन सी हो जाती है, क्योंकि बाकी स्टेट के हम सुनते रहते हैं पर इनकी न्यूज़ भी कम होती है, ये न्यूज़ में कम रहते हैं और बाकी चीज़ों में भी हमें उतनी अपडेट्स नहीं मिल पाती इनकी, राइट। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए याद करने की मैं अपने जो से ट्रिक बता रहा हूँ, मे बी यू मे लाइक इट और मे बी यू वॉन्ट लाइक इट, राइट। बट मैं बता देता हूँ इस ट्रिक। मेघालय में हमारा है मेघालय, सॉरी मेघा फीमेल का नाम होता है, फीमेल मेल शी से हम मतलब याद कर सकते हैं शिलोंग, राइट। फिर आगे हमारा मणिपुर, राइट। मणिपुर में ऐसे याद करेंगे, यहाँ आई है, सेंटर में आई है एंड इधर एम है, तो आई एंड एम ये आता है हमारा इम्फाल। असम को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें इस टाइम पे कुछ टाइम लाइक लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर में इसमें काफ़ी डिस्प्यूट चल रहे थे। डिस्प्यूट से हम याद कर सकते हैं दिसपुर, ऐसे बोलना चाहिए बट यार जस्ट टू रिमेंबर कैपिटल हम ऐसे याद करें दिसपुर। फिर हमारा है फोर्थ है नागालैंड का होगा कोहिमा। यहाँ पे ए बार बार आ रहा है तो ऐसे एंड में यहाँ पे भी है कोहिमा, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश को आपको ईटानगर से ही याद करना पड़ेगा, इसमें ये आपको मगअप ही करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर है फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फिफ्थ, इसका आंसर है ए हमारा। ये हमारा नंबर सीरीज से क्वेश्चन था हमारा। इसमें दिया है 4 4 4 6 12, सॉरी यहाँ पे 13 नहीं दिया हुआ, 30 यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ था, देन 90, देन 350। तो इसे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, एक मिनट, सो अगर हम इसे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 का मल्टीपल है, यहाँ पे 1.5 का, यहाँ पे 2 का, तो यहाँ पे हमारा 2.5 का मल्टीपल होना चाहिए। फिर यहाँ उसका 3 का मल्टीपल होगा। देन अगर हम इसे चेक करेंगे तो यस
90 को अगर हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 315 आ रहा है। तो 12 को अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 90 को 3 से डिवाइड करेंगे, राइट, हम बैकवर्ड भी जा सकते हैं। तो हमारे क्या आएगा, 90 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा हमारे पास 30। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, आंसर होगा इसका 30। ये ऑप्शन गलत दिए मैंने, तो ऑप्शन 30 होगा। तो यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया था, आंसर इसका होगा 30। Now question number 32. Assertion: the leaves of most plants appear green in color. True. Reason: leaves contain a green pigment called chlorophyll, which is essential for photosynthesis. Right. जो हमारे लीव्स का ग्रीन कलर होता है, ये तो बचपन से हमें पढ़ा गया, 5th 6th क्लास से आई गेस। क्लोरोफिल जो होता है वो 2 काम करता है। एक तो एज अ पिगमेंट काम करता है। एज अ पिगमेंट मीन्स ये जो हमारे लीव्स होते हैं उनको जो ग्रीन कलर मिलता है वो यहीं से मिलता है, लाइक इस पिगमेंट की वजह से मिलता है। तो क्लोरोफिल एज अ पिगमेंट में काम करता है, जो ये रेड एंड ब्लू और लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। और जो अब्जॉर्ब करता है वो, सॉरी, रेड एंड ब्लू को अब्जॉर्ब करता है एंड ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, तभी ये ग्रीन दिखता है। मैंने उल्टा बोल दिया था, इसलिए ग्रीन होगा। और प्लस अब क्लोरोफिल ही हमारे फोटोसिंथेसिस मतलब फूड बनाने में प्लांट्स के वो भी हेल्प करते हैं। कैसे? सनलाइट, ये लीफ मान लो, ठीक है, ये क्लोरोफिल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सनलाइट लेगा, ठीक है, और अंदर से इसके रूट से, जो प्लांट के रूट से वहाँ से वाटर आएंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट से CO2 लेगा एंड देन इसको ये अपना फूड बनाएगा पूरे प्लांट के लिए, जो कि होगा ग्लूकोज, ठीक है। तो वो उसका काम भी, खाना बनाने का काम भी क्लोरोफिल ही करते हैं। फोटोसिंथेसिस जिसे बोलते हैं प्लांट में, वो भी यही करते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, ये हमारा डायरेक्शन से आया था, ये पढ़ते हैं हम। अ हस्बैंड एंड अ वाइफ लीव देयर हाउस फ्रॉम देयर ऑफिसेज. The husband travels 3 kilometers south and then turns right to cover 2 kilometers to reach his office, while the wife turns east from the home and travels 2 kilometers to reach her office. Based on their final position, what is the shortest distance and the direction of the wife's office from the husband's office? तो मैं बोला है कि हस्बैंड एंड वाइफ है, यहाँ उनका एक कॉमन घर है, राइट। हस्बैंड निकलता है, पहले तो मैं डायरेक्शन बता देता हूँ आपको जस्ट इन केस कोई कन्फ्यूजन हो। ये हमारा होता है ईस्ट, वेस्ट, ऊपर होता है हमारे पास नॉर्थ, नीचे होता है हमारे पास साउथ। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका हस्बैंड होता है, वो अपने घर से निकलता है 3 किलोमीटर साउथ की तरफ एंड देन वो मुड़ता है यहाँ से राइट, तो उसका राइट होगा ये वाला, हमारा लेफ्ट यहाँ जाता है वो 2 किलोमीटर्स एंड ये आ गया उसका ऑफिस, राइट, ये आ गया उसका ऑफिस। और जो वाइफ है उसका होता है वो अपने घर से ही सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर्स पे होता है उसका ऑफिस। तो वाइफ का ऑफिस हो गया ये 2 किलोमीटर्स पे। अब हमें पूछा गया कि यहाँ से यहाँ तक का, मतलब हस्बैंड के ऑफिस से वाइफ का जो ऑफिस है वो कितनी दूर है, प्लस कौन सी डायरेक्शन में है। अगर हम कैलकुलेट देखेंगे तो ये 2 किलोमीटर हो गया, ये भी 2 किलोमीटर हो गया, तो ये नीचे का पूरा ये हमारा हो गया 4 किलोमीटर और ये हमारा हो गया 3 किलोमीटर, क्योंकि ये यहाँ से देंगे तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जो होता है हमारा बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास, सॉरी, लेंथ का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हाइपोटेनस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बस 16, प्लस हाइट है हमारे पास 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, दोनों को सम करके रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 25। तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 5 किलोमीटर्स, राइट। तो अब अपनी डायरेक्शन भी देखनी, डायरेक्शन अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे ये, तो ये वाली डायरेक्शन आ रही है, राइट, यहाँ इस पॉइंट से, क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस से पूछा था ये वाला, तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, हमारा हो जाएगा 5 किलोमीटर एंड डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, राइट। Now question number 34. Consider the following statement regarding the national song of India, Vande Mataram, right? Statement में दिया है हमारे पास, Vande Mataram was first sung at 1896 Calcutta session of the INC International Congress. Statement दिया है हमारे पास, Vande Mataram is a part of novel Anandman which was written by Swami Vivekanand. यहाँ पे बड़े ही चालाकी के साथ इन्होंने स्टेटमेंट 2 में कुछ ऐसा छेड़खानी किया जिससे बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, और मे बी उसी स्टेटमेंट 2 की वजह से ही मे भी हो सकता है काफ़ी लोगों ने गलत टिक किया हो। स्टेटमेंट 1 तो हमारा ट्रू है, क्योंकि वंदे मातरम वाज फर्स्ट संग एट 1896 में ही, ये हमारे पास फर्स्ट यूज़ हुआ था बंगाल के अंदर, राइट। स्टेटमेंट 2 है हमारा, वंदे मातरम इज अ पार्ट ऑफ नोवेल आनंदवन, यहाँ तक तो हमारा सही है आनंदवन, बट इसमें ये लिखा है विच वॉज रिटन बाय स्वामी विवेकानंद, नहीं, स्वामी विवेकानंद ने नहीं लिखा था, राइट। ये लिखा था हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। तो स्टेटमेंट 1 तो ठीक है, बट स्टेटमेंट 2 हमारा गलत होगा, तो इसमें हम लिखेंगे ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35.
ये ज्योग्राफी से है हमारा क्वेश्चन नंबर। माउंट कंचनजंगा द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालयस। हिमालयस बेसिकली 4 पार्ट में या कुछ लोग इसे 3 पार्ट में भी डिवाइड करते हैं। तो अगर हम ये कंचनजंगा जो देखें ये हमारा ग्रेटर हिमालयस में है, ठीक है। ये थोड़ा फैक्चुअल है, ये तो मगअप करना पड़ेगा। जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं इसका तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि समझें हम इसे या कुछ समझ करके फिर हम इसे दिमाग में डालें। तो ये जो चीज़ें हैं, ये प्लेसेस, ये जो भी हैं, ये पीक्स आपको याद करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे, ठीक है। इस पार्ट में भी मैं यहाँ तक कर रहा हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं पर उसे लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना हो सके उतना लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई इशू लग रहा है कि मैं ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा या आपको किसी में कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाला, उससे भी प्लीज़ आप देख लें ताकि आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएँ। प्लस मैंने चैनल के नीचे अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर भी हम अभी डिस्कस कर सकते हैं बाकी क्वेश्चन, ठीक है। या बाकी कुछ भी आपका डाउट हो इससे रिलेटेड वो भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।